ये तथ्य अंशतः सही है और ऐसा बोलने वाले थे रूमिला थापर, ब्रिजेट और अल्चिन, फेयर सर्विस। इन लोगों का यही मानना था कि ईरान और बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियां धीरे धीरे, जो संपर्क था उनका मध्य एशियाई देशों के साथ, उससे धीरे धीरे यह सभ्यता विकसित होती चली गई, यहां की अर्थव्यवस्था में त्वरण आया और यह एक नगर का रूप लेता चला गया। यह बात अंशतः सही है लेकिन पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमाण हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है और विकास का जो ये क्रम देखा गया है, न सिर्फ बलूचिस्तान और ईरान के क्षेत्रों में बल्कि राजस्थान में भी जो सोथी संस्कृति मिली है, जो हड़प्पा सभ्यता से ठीक पहले की संस्कृति है, वहां से भी हमें एक कैसे विकास करता चला गया, कैसे नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ, इसका प्रमाण हमें सोथी संस्कृति से भी मिलता है। तो हम लोग इसे भी पूर्णतया सत्य नहीं मानते, हालांकि अंशतः यह कथन सही है। आइए हम लोग देखें अन्य क्या विचार दिए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने इस सभ्यता को जन्म दिया। जिसे के.एन. शास्त्री, रामाचंद्रन, पुसलकर, सर रंगनाथ राव, ये जो इतिहासकार हैं इनका ये मानना था कि आर्य लोग भारत आए और भारत आकर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे विकसित सभ्यता को जन्म दे दिया। और अभी तक जो अनुसंधान, जो रिसर्च, शोध इस क्षेत्र में हुए हैं, हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में कि आर्यों का आगमन भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। भारत दर्शन आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व के आसपास किया। बाहर से भारत आए थे बोलन और खैबर दर्रा होते हुए, और इनका संघर्ष यहाँ के स्थायी लोगों के साथ हुआ, जिसे उन्होंने अनार्य कहा, अनार्य कहा, जिनके साथ उनका संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के बाद आर्यों ने भारत में एक नवीन सभ्यता को जन्म दिया, जो कि आर्य सभ्यता कहलाई, और वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण रूरल सिविलाइजेशन था। तो यह कथन कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय सभ्यता को जन्म दिया और बाद में जो सभ्यता थी वो आर्यों ने फिर ग्रामीण सभ्यता को जन्म दे दिया, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऋग्वेद में भी कई जगह हमें हड़प्पाई हरियूपिया शब्द की चर्चा है, हड़प्पा शब्द की चर्चा है, यहाँ के लोगों की चर्चा, जिसको दस्यु कहा, अंसा कहा, अद्वेयु कहा, अयज्वन कहा, शिष्णदेवा कहा, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा, इस बात की चर्चा मिलती है। युद्ध की भी चर्चा मिलती है। दशराज युद्ध में 5 आर्य कुल के राजा थे और 5 अनार्य कुल के राजाओं ने मिलकर भरत कुल के राजा सुदास के साथ युद्ध लड़ा था, इसकी भी चर्चा मिलती है। अर्थात आर्यों का संघर्ष यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हुआ, जिसे उन लोगों ने अनार्य कहा। शत्रु भाव में उन लोगों को अपने समाज में शामिल किया आर्यों ने। तो यह चर्चा मिलती है, इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि आर्यों ने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। अब हम लोग इस बात को देखें कि मान्य मत क्या है। मान्य मत है देशी संस्कृति के प्रभाव से। इतिहास के शोध अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि मानव का इतिहास
धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया मानव के इतिहास में। मानव रूपी जानवर जो स्वभाव से जिज्ञासु होता है, जो नहीं है उसको जानने की इच्छा, उत्कंठा, यही तो परिवर्तन को जन्म देता है, यही तो विकास को जन्म देता है। जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आज बिल्कुल आदि मानव लोग जानवरों के तरह ही जीवन जीते थे पूरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में थोड़ा परिवर्तन हुआ, नवपाषाण काल आते आते उनके जीवन में स्थायित्व आया, एग्रीकल्चर से परिचित हुए, धीरे धीरे तांबा जैसे धातुओं से वो परिचित हुए, एग्रीकल्चर से अधिक सरप्लस की, अतिरेक की प्राप्ति होने लगी, और हमेशा अतिरेक ही विकास को जन्म देता है, अतिरेक ही अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों को खोलता है। जब जब कृषि से विपुल अतिरेक की प्राप्ति होने लगी, देन अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम भी खुले, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना, जैसे व्यापार, ट्रेड, जैसे छोटा छोटा इंडस्ट्री, है ना। तो लोग चूंकि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए बार्टर सिस्टम के तहत आदान प्रदान विनिमय होने लगा, एक चीज दे के दूसरा चीज खरीदना। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में त्वरण आता चला गया, और यह क्रम हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के ठीक पहले की संस्कृति, जिसे हम प्राक सैंधव सभ्यता कहते हैं, प्राक सैंधव, उसमें एक विकास का क्रम भी हम देखते हैं, और इसके कई प्रमाण हमें मिले हैं। बलूचिस्तान में कुल्ली संस्कृति, झोब संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, नाल संस्कृति, और सबसे जो इंपॉर्टेंट अनुसंधान हुआ है वो राजस्थान में बीकानेर जिले में, गंगानगर जिले में और बीकानेर के क्षेत्र में, जहां पे अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने 1853 ईस्वी में सोथी संस्कृति की खोज की, जिससे हमें पता लगा कि कैसे विकास का एक क्रम चला है, और कैसे प्राक सैंधव सभ्यता में कच्ची ईंट का दुर्ग, कच्ची ईंट का प्रयोग शुरू हुआ, बाजार तंत्र डेवलप हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। तो ये एक विकास के क्रम को बतलाता है। इसलिए मान्य मत यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हमारे ही देश में, हमारे ही देश के पर्यावरण में, हमारे ही देश के लोगों के द्वारा देसी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप, अकस्मात सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ। जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, जो देसी संस्कृतियां थी, वही धीरे 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 डेवलप करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में आया। और जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्योंकि जितने भी खुदाई में नगर मिले हैं, जो नगर के अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने कहा कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। और जितने भी नगर थे वो एक्चुअली बाजार थे, वो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, वो एक व्यापारिक केंद्र थे जहां से आर्थिक गतिविधियां होती थी। और नगर के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में गांव भी होते थे। जो नगर के चारों ओर के गांव के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र वो नगर हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हमारे देश में गांव नहीं थे, जैसे आज शहर भी है, कस्बा भी है, गांव भी है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी गांव हुआ करते थे, और उन गांवों के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र वो नगर हुआ करता था। तो आज हम लोग को ये समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और उत्पत्ति कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, जो नगर निर्माण योजना, उसके समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही जो डिफरेंट हड़प्पाई स्थल से जो हमें प्रमाण मिले हैं, यहां से काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक वीडियो में मैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे सहज ढंग से आप लोग याद कर पाएंगे। और कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर अवधारणा विकसित होगी तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद।